यार ये क्या है कैंडल वैंडल? प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। इधर बाय करूं कि सेल करूं, शॉर्ट करूं कि लॉन्ग करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है तो यानी कि और नीचे ही जाएगा। तो यानी कि मैं लॉन्ग की जगह शॉर्ट कर देता हूं जिससे कि मेरे को प्रॉफिट हो सके। तो देखते हैं हमारा प्राइस नीचे गया है, कितना गया है यार। है भाई प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है? ये ऊपर प्राइस ऊपर इतना कैसे चला गया? तो देखा आपने, कुछ इस तरह का डिफरेंस होता है एक नूब ट्रेडर या कह सकते हैं बिगिनर ट्रेडर के और एक बिगिनर के अलावा एडवांस ट्रेडर या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच में। अब क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेक्ट को ध्यान में रखता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा इस चार्ट के अंदर एक पैटर्न फॉलो हो रहा था, चार्ट पैटर्न। एंड अगेन यहाँ पे एक हैमर बन रही थी एंड यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो यहाँ पे एक ट्रेड बन रही थी बाइंग की, तो यहाँ पे बाइंग करी, तो कुछ इस तरह का मोमेंटम देखने को मिला। इस वीडियो के अंदर फालतू की बातें घुमा फिरा के नहीं बोलूंगा, सीधी बात और सीधे मुद्दे पे आते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ चार्ट पैटर्न, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर जो हमारी बिगिनर टू एडवांस सीरीज चल रही है उसके अंदर मैंने आपको कैंडल स्टिक पैटर्न सिखा दिए हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना सिखा दिया है और कुछ इंडिकेटर्स को भी बता दिया है। तो वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना। इंपॉर्टेंट रहेगी इस वीडियो से पहले कैंडल स्टिक पैटर्न वाली वीडियो, जिसमें हैमर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और कुछ ऐसे मैंने कैंडल पैटर्न्स बताए हैं। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे ही कुछ कैंडल से मिलने के बाद कुछ पैटर्न बनता है, कुछ पैटर्न फॉलो होता है चार्ट के ऊपर, उसे कैसे एनालाइज करके हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि प्राइस का मोमेंटम ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। तो बस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड ये इस सीरीज की 4th वीडियो रहने वाली है, तो पास्ट के 3 वीडियो नहीं देखे हैं, देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली चीज और सबसे बेसिक चीज कि एक्चुअली में कैंडल होती क्या है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था अपनी सीरीज में, लेकिन एक बार छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। बेसिकली कैंडल कुछ इस तरह की दिखती है, मतलब कुछ ज्यादा ही खराब हो गई लगता है, तो कुछ इस तरह की दिखती है। एंड इसकी एक ये और एक ये विग होती है। अब जो ये बीच वाला पार्ट होता है बॉडी होती है इसकी, ये वाली बॉडी। एंड ये जो ऊपर होता है विग होती है, ये भी विग होती है। अब ये ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, रेड कैंडल भी हो सकती है। जब ग्रीन होती है तो यहाँ से ओपन होती है और यहाँ तक जाती है और यहाँ पे क्लोज हो जाती है। अगेन अगर ये रेड कैंडल होती है तो यहाँ से ऊपर से ओपन होगी, ऊपर से ओपन होने के बाद नीचे जाएगी और यहाँ पे क्लोज हो जाएगी जहाँ पे इसकी बॉडी बन रही है। ये प्राइस जो विग बन रही है ना, ये प्राइस दिखाता है कि यहाँ तक प्राइस आया तो था पर सस्टेन नहीं कर पाया और वो क्लोज हो गया इधर ओपन प्राइस पे या फिर क्लोज प्राइस पे। एंड अगेन अब आप सीख चुके हो कि कैंडल क्या होती है। मैं ज्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था और बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, तो ज्यादा टाइम खराब भी नहीं करूंगा इसमें। तो चलो अब बात कर लेते हैं फर्स्टली कि चार्ट पैटर्न एक्चुअली में कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप्स के चार्ट पैटर्न होते हैं, जिसमें से मैं दोनों को आज एक्सप्लेन कर देता हूं एंड कुछ चार्ट पैटर्न उसके दिखा देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ सके कि किस तरीके से चार्ट पे फॉलो होते हैं। फर्स्ट चार्ट पैटर्न होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न टाइप्स और दूसरा हैगा कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स होंगे, जिसमें से पहला मैं तुम्हें बताने वाला हूं रिवर्सल चार्ट पैटर्न। रिवर्सल चार्ट पैटर्न, ठीक, देखो तुम्हें वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा रिवर्सल चार्ट पैटर्न का मतलब क्या होता है। रिवर्स करना कोई चीज, लाइक कोई आगे जा रहा है तो पीछे चला गया, कोई ऊपर जा रही है चीज तो नीचे चली गई, मतलब रिवर्स कर गई चीज, है ना। तो इसके अंदर भी, चार्ट के अंदर भी यही होता है। बेसिकली होता गया चार्ट के अंदर, या तो प्राइस ऊपर जाएगा ऐसे, ये ऊपर, और फिर यहाँ पे नीचे आएगा, है ना, यही होता है ना। मान लो प्राइस इस तरह से एक्शन करता है और फिर अगेन ऊपर जाता है और फिर ऐसे नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो प्राइस जा रहा था ऊपर की साइड ऐसे, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे इस एक रेजिस्टेंस ने इस वाली चीज को, इस वाले कैंडल को यहाँ पे रोका। अगेन यहाँ पे फिर इससे एक सपोर्ट भी मिला, इस वाले पॉइंट पे एक सपोर्ट मिल गया इसे वाला। देन उसके बाद फिर ये यहाँ से पुश होता है ऊपर की साइड और यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस से रोक देता है, फिर यहाँ पे नीचे आता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने की जगह क्या करता है, नीचे आने की लगता है और नीचे प्राइस मूवमेंट चले जाता है। तो यानी कि प्राइस पहले मोमेंटम कैसे दिखा रहा था, ऊपर की साइड, है ना, मतलब अप ट्रेंड। लेकिन यहाँ पे क्या करा, प्राइस ने नीचे की ओर जाने लगा। अब किसकी वजह से जाने लगा, रीजन ये है और यही मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। प्राइस जो नीचे जाने लगा वो इस वजह से जाने लगा क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो चार्ट पैटर्न है वो फॉलो हो रहा था। यहाँ पे डबल टॉप बन रहा था, ये फर्स्ट टॉप और ये सेकंड टॉप। देन यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉटम बनेगा। डबल बॉटम कैसे बनेगा, मान लो प्राइस जो है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी, यानी कि प्राइस मोमेंटम कैसा है, डाउन ट्रेंड में। देन उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे आया, सपोर्ट मिला, ये वाला जो पहले वाला प्रीवियस सपोर्ट था इसे लिया दोबारा से और यहाँ पे अगेन ऊपर जाने लगा। देन यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस था इसका, यहाँ पे
एक ऊपर लेता है, ब्रेकआउट करता है और ऊपर जाने लगता है। तो इनकी प्राइस मोमेंटम तो नीचे दिखा रहा था, नीचे जा रहा था ना प्राइस यहाँ पे, बट अगेन यहाँ पे फिर ये इस वाले जो चार्ट पैटर्न को फॉलो होता हुआ ये दिख रहा है, ये चार्ट पैटर्न, ये डब्ल्यू वाला चार्ट पैटर्न जैसे ही फॉलो हुआ प्राइस कहाँ पे जाने लगा, रिवर्स हो गया, नीचे जा रहा था, यहाँ से नीचे आ रहा था, लेकिन इस चार्ट पैटर्न को फॉलो होते ही प्राइस ऊपर जाने लगा, ऊपर भागने लगा। तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न का मतलब बस सिंपल सा है कि जब प्राइस के अंदर मोमेंटम अपवर्ड हो और एक पैटर्न बन जाए और देन उसके बाद वो रिवर्स करके नीचे आ जाए, डाउन ट्रेंड में चले जाए, बेसिकली वो चार्ट पैटर्न हो जाएगा रिवर्सल चार्ट पैटर्न। देन उसका अपोजिट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, पैटर्न बना, ऊपर चला गया, सेम वही। तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न का मतलब सिंपल है कि प्राइस मोमेंटम को चेंज कर देना, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में बना देना, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बना देना, बस चार्ट फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो ये था रिवर्सल। अब बात करेंगे हम अपने कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न की। अब कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न बहुत ज्यादा आसान है। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि कंटिन्यूटी में है, मतलब यहाँ पे 10 चला तो उसके बाद 15 चल गया, 20 चल गया, मतलब उसी वे में चलता गया। कोई ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाया जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है एक चार्ट पैटर्न फॉलो हुआ फिर नीचे ही जाया जा रहा है। तो ये सिंपल सी चीज हैगी। अगर कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न की बात बताऊं तो मान लो मैंने यहाँ पे एक ऐसे एक रेजिस्टेंस और ये नीचे सपोर्ट बनाया, प्राइस जो है वो नीचे से ऐसा आया, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये क्या है बताओ, जल्दी बताओ, ये है अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है ना, अपवर्ड मूवमेंट मतलब बुलिश मूवमेंट। देन उसके बाद यहाँ पे इधर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, है ना, फिर नीचे चलो मान लिया एक बार और चला गया, फिर ये ऊपर गया, और ये जो रेजिस्टेंस था इस बार इसने इसे ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ भागने लगा। तो यानी कि प्राइस मोमेंटम कैसा था, ऊपर की साइड ही तो था, प्राइस नीचे से ऊपर ही तो आया था, और देन यहाँ पे भी ऊपर की तरफ भाग रहा है। बट बीच में तुमने ध्यान दिया होगा तो तुम्हें पता चला होगा कि यहाँ पे एक चार्ट फॉलो हो रहा है, ये वाला, ठीक है। अब मुझे लगता है तुम्हें रिवर्सल और कॉन्टिन्यूस दोनों समझ में आ गए हैं। तो अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, यानी कि मेन वीडियो पे, जो कि है रिवर्सल चार्ट पैटर्न और यहाँ पे कॉन्टिन्यूस चार्ट पैटर्न के कुछ चार्ट्स को देखना, मतलब पैटर्न्स को देखना, और इन्हें हम देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से फॉलो होते हैं और चार्ट पे दिखते हैं। तो फर्स्टली रिवर्सल पैटर्न के अंदर मतलब प्राइस जो है वो नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर से नीचे आ जाएगा, रिवर्स कर जाएगा। तो उसके अंदर फर्स्ट जो हमारे पास पैटर्न है वो हैगा डबल टॉप पैटर्न, जिसके अंदर प्राइस नीचे से ऊपर की ओर जा तो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक एम बनाता है, इधर एक रेजिस्टेंस से रुकता है इस वाले पॉइंट पे, देन उसके बाद नीचे आता है, इधर सपोर्ट लेता है, और फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस पे रुकता है और एक एम फॉर्म होता हुआ देखने को मिल जाएगा। जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक करता है, देन उसके बाद तुम्हें अपनी एंट्री लेनी है इस वाले लेवल पे। ध्यान रखना, कई सारे लोग सोचते हैं कि यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ और यहाँ पे एम हो रहा है, तो मैं ना यहाँ पे इसे बाय कर लेता हूँ क्योंकि नीचे ही तो जाएगा। बट ध्यान रखना कि कुछ पैटर्न जो है वो फॉलो यहाँ पे नहीं भी होते हैं। जैसे कि मानो प्राइस अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेता और दोबारा से इस पे चले जाता और ऐसे करके ट्रिपल टॉप बना देता, या फिर और ऐसे करके ऊपर चले जाता, भाग जाता, तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती थी। इसीलिए जब तक पैटर्न फॉलो ना हो, जब तक पैटर्न पूरा ना बने, तब तक तुम्हें अपनी एंट्री नहीं लेनी है। ये बिगनर्स मिस्टेक होती है, मैंने बहुत बार करी है। जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट करी थी ट्रेडिंग की जर्नी, तो मैं यहाँ पे पहले से ही ले लेता था और मुझे लगता था कि यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत तगड़ा प्रॉफिट बन जाएगा, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। बट ये बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले थोड़ा वेट करना है, और यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करे और यहाँ पे एक कैंडल दिखे रेड कलर की और वो क्लोज हो जाए, देन उसके बाद तुम्हें यहाँ पे अपनी एंट्री बनानी है और अपनी ट्रेड लो, और यहाँ पे टारगेट ले लो। 1:2 का टारगेट ले सकते हो। लाइक यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जो है वो 1 पे रखो, मतलब जितना यहाँ पे 1 रखोगे उसका दुगना तुम अपना प्रॉफिट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर पाओ, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगी, जिसमें डबल टॉप देखने को मिल जाएगा, यहाँ से ऊपर गया प्राइस, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे क्रैश कर गया। सेम यहाँ पे डबल टॉप फॉलो होता हुआ दिख जाएगा बहुत जगह पे। यहाँ पे देखोगे तो प्राइस ऊपर गया, ऐसे ऐसे डबल टॉप बहुत सारी जगह देखने को मिल जाएगा। तो मैं समझ में आ चुका है कि क्या होता है डबल टॉप और किस तरह से फॉर्म होता है। बात करते हैं इसी का ही जुड़वा भाई कह लो, या फिर इसका उल्टी चीज कह लो, उल्टी बात कह लो, वो है डबल बॉटम। अब डबल टॉप मैंने बता दिया, डबल बॉटम तुम्हें समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्या है डबल बॉटम? डबल बॉटम बस इतना सा है कि प्राइस आता है यहाँ से नीचे की ओर, यानी कि डाउन ट्रेड में आता है। पर जब वो इस चार्ट को फॉर्म करता है डबल बॉटम की, मतलब डबल बॉटम मतलब नीचे एक बॉटम ये और एक बॉटम ये, मतलब सपोर्ट पे 2 जगह रुकता है, एंड देन उसके बाद जब जंप करता है तो ये आता है अप ट्रेंड के अंदर, मतलब बुलिश मोमेंटम दिखाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सिंपल सा जैसे ये ब्रेक करे इस रेजिस्टेंस को, देन उसके बाद यहाँ पे एंट्री ले लेनी है। ये एंट्री जैसी हम लेंगे तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये वाला प्रॉफिट जो टारगेट है। यहाँ पे वही सेम स्ट्रेटजी, फर्स्ट 1 का यहाँ पे रखो अपना स्टॉप लॉस, और डबल इसका जो जितना भी तुम अपने स्टॉप लॉस रख रहे हो उसका दुगना तिगुना रख सकते हो, जितना भी तुम्हारा मन हो उसका यहाँ पे आप टारगेट रख सकते हो, और फिर आपका जो प्रॉफिट है यहाँ से हो सकता है। तो ये हो गया हमारा डबल टॉप डबल बॉटम। अब आ जाता है हेड एंड शोल्डर पे, जो कि इंपॉर्टेंट है। डबल बॉटम मैंने इसलिए दिखाया, यहाँ पे वैसे देख ही लो, डबल
बॉटम भी कुछ नहीं है खास, यही है डबल बॉटम, इस तरह का दिखता है। तो चार्ट पे देख लेना खुद से सर्च करके, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाएगी अगर मैं बहुत ज़्यादा इसमें डीपली गया। बात करते हैं हेड एंड शोल्डर की। तो हेड एंड शोल्डर का मतलब बेसिकली ये होता है, प्राइस जो है वो नीचे से ऊपर की ओर आता है, एंड देन ऊपर की ओर आने के बाद एक यहाँ पे ऐसे फर्स्टली तो यहाँ पे प्राइस एक इस वाली लाइन से ऊपर जाता है, एंड देन यहाँ पे जहाँ पे भी ये रुकता है वहाँ पे इसका फर्स्ट सपोर्ट बन जाता है, ये हमारा सपोर्ट हैगा। देन सपोर्ट होने के बाद यहाँ पे फिर ये सपोर्ट से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद इस प्रीवियस हाई से हल्का सा ऊपर आता है यहाँ पे, एंड देन उसके बाद नीचे आ जाता है प्राइस, नीचे आने के बाद यहाँ पे फिर ऊपर चले जाता है, और प्रीवियस जो हाई बना था, प्रीवियस से प्रीवियस हाई, ठीक है ना, वहां के आसपास ये कहीं ना कहीं आता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जब ये नीचे आता है तो आता है डाउन ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड का मतलब वही हमारा काम, हम यहाँ पे लेंगे एंट्री जहाँ पे भी ये अपना सपोर्ट ब्रेक करेगा। चार्ट पे ऐसा दिख जाएगा, एक शोल्डर छोटा सा बना, उसके बाद एक बड़ा सा हेड बना ऊपर, एंड फिर शोल्डर बना एक, और फिर यहाँ पे प्राइस नीचे क्रैश करके चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हेड एंड शोल्डर परफॉर्म होता है। अगर इसी का उल्टा जुड़वा भाई कहूँ तो उसका जुड़वा भाई है नीचे इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये इसका उल्टा होता है, कुछ नहीं खास, वही है, बस ये उल्टा हो जाता है, यानी कि प्राइस नीचे से ऊपर की जगह ऊपर से नीचे आएगा ऐसे, और देन उसके बाद एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट पे यहाँ पे रुकेगा, देन उसके बाद एक रेजिस्टेंस उसे फिर रोकेगा, देन उसके बाद नीचे आएगा अपने प्रीवियस लो से थोड़ा सा और नीचे आएगा, और देन उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर एक प्रीवियस से प्रीवियस लो पे आएगा, रुकेगा सपोर्ट पे, एंड देन ऊपर जाएगा। जब इस वाले रेजिस्टेंस को जैसे ये ब्रेक कर दे तो मैं एंट्री लेनी है, और देन वही प्रॉफिट वाली कहानी। तो यहाँ पे मैं पैटर्न जल्दी जल्दी समझाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो छोटी बने और तुम्हें जल्दी समझ में आ जाए, तुम पको ना, ठीक है। तो इसलिए मैं एक बार इनवर्स वाला ही बता देता हूँ, इनवर्स की मतलब फोटो दिखा देता हूँ कि किस तरह का दिखता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो देखो यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर कुछ इस तरह का दिखेगा, जिसके अंदर प्राइस यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे ऊपर आया, फिर नीचे आया, उससे ज्यादा नीचे, फिर उसके ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। तो इस तरह का दिखता है। ये वाला हमारा देखने को मिल जाएगा नीचे वाला, और ये हमारा फर्स्ट शोल्डर और नीचे सेकंड शोल्डर, और ये हमारा सबसे बड़ा वाला जो है ये हेड है, और देन उसके बाद प्राइस यहाँ पे हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाएगा। चलो अब आते हैं हमने हमारे नेक्स्ट वाले पे, ये वाले हमारे हो गए दोनों के दोनों। अब आते हैं हमारे रिवर्सल पैटर्न के थर्ड यानी कि फाइनल पैटर्न पे, थर्ड वाले ये दोनों ही हैं, जिसके अंदर पहला है राइजिंग वेज और दूसरा है फॉलिंग वेज। ये बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन अगर तुम मेरे से पूछते हो कि पैटर्न के अंदर या फिर चार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा कॉमनली कौन सा पैटर्न देखने को मिलता है, तो मैं बोलूंगा ये वाले जो पैटर्न है ना, राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज, ये सबसे ज्यादा पैटर्न हमें अपने चार्ट के ऊपर देखने को मिलते हैं। अब क्यों देखने को मिलते हैं, देखो ध्यान से, ये वाला प्राइस यहाँ से ऊपर आता है, मतलब नीचे से ऊपर की साइड आया, देन उसके बाद यहाँ पे एक ऐसी विज बनाता है, विग मतलब ऐसा समझ लो एक ब्रिज बनाता है इस तरह का, जिसके अंदर प्राइस बहुत टाइम तक कंसोलिडेट करता रहता है ऊपर की साइड, ठीक है ना, ऊपर की साइड मूवमेंट करके। एंड जैसे ही यहाँ पे एक पॉइंट पे नीचे सपोर्ट को ब्रेक करता है तो यहाँ पे प्राइस नीचे की ओर आने लगता है, यानी कि प्राइस ऊपर गया, लेकिन जब पैटर्न फॉर्म हुआ, पैटर्न फॉर्म होने के बाद प्राइस नीचे की ओर देखने को मिला। तो राइजिंग विज की फोटो भी दिखा देता हूँ एक बार कैसी दिखती है। राइजिंग विज पैटर्न कुछ इस तरह का दिखता है, जैसे कि तुम्हें देखने को मिल जाएगा, ये वाला जो फॉर्म हो रहा है, इधर से प्राइस ऊपर जाती है, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, और फिर इसके अंदर कंसोलिडेट करके प्राइस नीचे की ओर ब्रेकआउट कर देती है। देखो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी पिक्चर दिखा रखी है। एंड उसके बाद फॉलिंग वेज, जो कि मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूँ, कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा फॉलिंग वेज, इसका उल्टा भाई, इसका सेम जुड़वा भाई, यहाँ से ऊपर आया, ऊपर से मतलब नीचे क्या हो रहा है प्राइस, मतलब डाउन ट्रेंड में आया, लेकिन प्राइस जब इधर से ब्रेकआउट करेगा रेजिस्टेंस को कंसोलिडेट करके प्राइस को, तो ये ऊपर की साइड देखने को मिलेगा प्राइस, ठीक है। इसकी सिंपल सी पिक्चर हमें देखने को मिलती है ये वाली। तो फॉलिंग वेज हमने राइजिंग वेज हमने देख लिया, फॉलिंग वेज के अंदर प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आता है, लेकिन जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो प्राइस ऊपर की ओर मूव कर जाता है। तो बहुत सिंपल पिक्चर है, बहुत ज्यादा सिंपल पैटर्न है। तुम्हें बस एक काम करना है, या तो गूगल पे या फिर अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर इन सारे पैटर्नों को खोजना है और देखना है प्राइस मूवमेंट कैसा होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स पे। कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न मैंने बता दिया, जो पैटर्न उसी ट्रेंड को फॉलो करे, पैटर्न फॉर्म होने के बाद भी वही ट्रेंड चलता है, लाइक डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड ही चलता रहेगा, अप ट्रेंड चलता है तो अप ट्रेंड ही चलता रहेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो ध्यान से, प्राइस ऊपर की ओर आया, यहाँ पे रुका रेजिस्टेंस ने और कंसोलिडेट करके नीचे की ओर विज इसकी गिर रही है। अब जब नीचे गिर रही है तो यानी कि प्राइस जो है वो यहाँ पे हमें ऊपर की ओर मोमेंटम देगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस पैटर्न हैगा। अब कॉन्टिन्यूअस पैटर्न के अंदर नीचे की ओर मोमेंटम है इसका। अब यहाँ पे क्या होता है, हमें इधर एंट्री लेनी होती है, लाइक यहाँ पे जब ये ब्रेक कर दे, मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर ये ब्रेक नहीं करता तो ऐसा भी हो सकता है प्राइस नीचे की ओर मूव कर जाए, तो जब उस टाइम पे पैटर्न जो है ये इनवैलिड हो जाता है, तो हमें पैटर्न को फॉर्म होने देना पड़ेगा पूरा, और कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पे रुकेगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, यहाँ पे बाहर आएगा, हल्का फुल्का नीचे भी आएगा, और यहाँ पे एक बार को मान लो इस रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर चले जाए, देन तो तुम्हें ध्यान रखना है कि इस वाले अभी यहाँ पे वैलिड हो गया, तो यहाँ पे तुम्हें इसमें इस टाइम एंट्री ले लो,
इस टाइम एंट्री ले लो और अपना टारगेट फुलफिल कर लो। वही सीन है फॉलिंग विज के अंदर, हमें ऊपर वाला पैटर्न ही जैसा ही देखने को मिलेगा, जैसे कि इस वाले फॉलिंग विज के अंदर हमें देखने को मिल रहा था कि प्राइस जो है वो नीचे की ओर, विज तो नीचे की ओर है, दोनों का विग नीचे की ओर है, बट प्राइस इसमें ऊपर आ रहा है, इसमें भी ऊपर आ रहा है। और इसके अंदर देखो ध्यान से, तो यहाँ पे विज ऊपर की ओर है, प्राइस नीचे की ओर आ रहा है, इसमें विज ऊपर की ओर है और प्राइस इसमें अगेन नीचे की ओर आ रहा है। तो ध्यान रखना कि दोनों सेम से ही है, तो दोनों को एक जैसा मैंने चार्ट दिखाई दिया है उसी के अंदर फॉलो हो जाएगा। बात करेंगे बुलिश रेक्टेंगल और बेरिश रेक्टेंगल, ये भी बहुत ज्यादा फॉर्म होता है, ये वाला कहो और बुलिश पेनेंट और बेयरिश पेनेंट, ये भी दोनों बहुत ज्यादा फॉलो होते हैं। अच्छा, बुलिश बेयरिश में कंफ्यूजन नहीं होगी तुम्हें, क्योंकि बहुत ज्यादा सुने होंगे तुमने वर्ड, मैं बता देता हूँ अगर किसी ने नहीं सुने। बुलिश का मतलब होता है बुलिश मोमेंटम, बुल की जो सींग होते हैं ना, यानी कि सांड के जो सींग होते हैं, उससे वो प्राइस को ऊपर ले जाता है, मतलब वो ग्रीन साइन को, बुलिश मोमेंटम को दिखाता है, प्राइस ऊपर की ओर जाता है। बेरिश मोमेंटम के अंदर क्या होता है, बेरिश मतलब बेयर, बेयर मतलब भालू, भालू अपना पंजा मार के प्राइस को नीचे की ओर गिरा देता है, यानी कि बेरिश मोमेंटम मतलब रेड कैंडल नीचे की ओर प्राइस गिरेगा। सिंपल, इसमें क्या कंफ्यूजन होगी, बेसिक चीज है। बुलिश रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, बुलिश रेक्टेंगल का मतलब कि अगर मान लो प्राइस नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, तो यानी कि हम अभी कॉन्टिन्यूस पैटर्न के अंदर हैं, तो यानी कि प्राइस ऊपर नीचे से ऊपर की ओर आ रहा था, तो प्राइस अब भी ऊपर की ओर ही जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे प्राइस नीचे से ऊपर की ओर आया, एक कंसोलिडेशन मूवमेंट में लिया, सपोर्ट पे लिया, रेजिस्टेंस पे रुका, लेकिन जब तोड़ेगा तो वो तोड़ेगा ऊपर रेजिस्टेंस का पार्ट, और वहां से प्राइस ऊपर की ओर भागेगा। तो तुम्हें प्राइस की एंट्री कहाँ लेनी है, सारी सारी पिक्चर के अंदर तुम्हें लिख के भी दिखा रखा है, एंट्री यहाँ पे लेनी है, टारगेट तुम्हारा यहाँ पे सेट होगा। स्टॉप लॉस तुम यहाँ पे ले रहे हो, ये मेरे हिसाब से गलत है, इस स्टॉप लॉस को इनवैलिड करो, स्टॉप लॉस अपना रखना यहाँ के आसपास, ठीक है। नहीं तो तुम अगर यहाँ पे इनवैलिड हो जाता है और एक फेक आउट होने के बाद प्राइस नीचे की ओर आता है, तो ऐसा हो सकता है कि प्राइस दोबारा से सपोर्ट तक आए, तो तुम्हारे सारे के सारे पैसे यहाँ पे रुक जाएं, तो काफी सारे पैसे यहाँ पे गिर जाएं। तो तुम्हारी मर्जी है, स्टॉप लॉस ये वाले भी वैलिड ले सकते हो, लेकिन मेरी राय ये रहती है कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट लेता है और अपना पैटर्न फॉलो होता है और यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है, तो अगेन तुम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे आसपास रखो मिडल में, जिससे कि तुम्हें उतना ज्यादा घाटा ना हो, उतना ज्यादा लॉस ना हो, ठीक है। बात करेंगे बेरिश रेक्टेंगल की, तो ये होता है कुछ ऐसा कि ऊपर से प्राइस नीचे की ओर आता है, कंसोलिडेशन में रुकता है, देन प्राइस जो है वो अगेन वही ट्रेड को फॉलो करता है जो यहाँ पे हो रहा था, जैसे कि बेरिश हो रहा था नीचे की ओर, तो यहाँ पे भी नीचे की ओर ही प्राइस जाएगा। इनकी पिक्चर भी दिखा देते हैं, क्या टेंशन है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इस वाले में जहाँ पे एरो कर रहा हूँ, यहाँ पे प्राइस नीचे से ऊपर की ओर आई थी, है ना, तो यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेशन लिया और फिर प्राइस ऊपर की ओर कंटिन्यूएशन में चली गई, यानी कि बुलिश मोमेंटम है, यानी कि बुलिश रेक्टेंगल है। प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आई, कंसोलिडेशन करा, कंसोलिडेशन करके प्राइस नीचे की ओर मूव ऑन कर गई, मतलब नीचे की ओर था प्राइस, मोमेंटम नीचे की ओर ही अब भी, तो कंटिन्यूएशन में रखा प्राइस को, और यहाँ पे बेरिश और बुलिश रेक्टेंगल तुम समझ चुके हो। बात करेंगे फाइनल की अपने वीडियो के, जो कि है बुलिश पीनट्स और बेरिश पिनंट। अब ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज्यादा फॉर्म भी होते हैं। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर तो सिंपल है कि अगर नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है तो यहाँ पे भी ऊपर की ओर ही जाएगा, यहाँ पे नीचे की ओर आ रहा है बेरिश मोमेंटम में, बेरिश पिनंट में, तो यहाँ पे नीचे की ओर ही जाएगा। तो जितने पैटर्न इसके अंदर कवर हो पाए मैंने कवर कर दिए। बहुत सारे पैटर्न मैंने नहीं भी बताए, जैसे कि कप एंड हैंडल मेथड होता है, इस तरह का कप बनता है, देन उसके बाद एक हैंडल बनता है, और प्राइस मतलब कैंडल ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे होती है उसकी, और इस तरह का मोमेंटम होता है, यहाँ से प्राइस बुलिश, और मैंने उल्टा बना दिया प्राइस ऊपर की ओर चले जाता है। तो ये बहुत सारे पैटर्न है जो कि मैंने तुम्हें अभी नहीं बताए हैं, और इन सबको बताना जरूरी है, लेकिन ये बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि हमारी सेकंड इसी सीरीज की नेक्स्ट सीरीज होगी नेक्स्ट पार्ट होगा, और मैं उसके अंदर और भी चार्ट की पैटर्न को एक्सप्लेन करूंगा। एंड इस जो वीडियो के अंदर मैंने आपको सारे के सारे चार्ट पैटर्न बताए हैं, आपका काम है कि इन सबको जाके एक बार गूगल पे सर्च करो, या फिर अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर सर्च करो, और देखो कि क्या हमारे पास जो पैटर्न है वो इस तरह का प्राइस एक्शन नहीं दिखाते हैं जिस तरीके से हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। एंड अगर तुम्हें इस वीडियो की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी चाहिए, तो इस वीडियो का टारगेट कंप्लीट कराओ, जो कि हम बहुत ज्यादा कम रखेंगे, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 200 लाइक का। यार बताओ, मतलब इतने ज्यादा कम लाइक का मैं टारगेट रख रहा हूँ, फिर भी तुम कंप्लीट नहीं कराते हैं। सिर्फ 200 लाइक का, जिसके बाद मैं तुम्हें और भी सारे के सारे जो चार्ट पैटर्न है वो सिखाऊंगा, समझाऊंगा, जिससे कि तुम अपनी ट्रेड को और ज्यादा एक्यूरेट और अच्छी बना सकोगे। जहाँ पे 10 में से 2 सही होती है, वहां पे 10 में से 6 तो एटलीस्ट हम सही कर पाए, 6 से 8, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं, एंड मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।